हेलो फैमिली, कैसन बा? राधे राधे। आज है 27 दिसंबर और दिन कौन सा? सोमवार। ऑफिस वर्क शुरू, तो ये लोग ऑफिस जा चुके थे और मैंने निपटा लिए घर के काम। तो तबीयत आज थोड़ी ठीक है, मतलब दवाई ववाई ले ली थी। रात में तो नींद नहीं आ रही थी ढंग से, नाक पूरी बंद हो जाती है ना सोते टाइम। परसों वाले में तो बिल्कुल भयंकर नींद में से भी उठ के बैठ जा रहे थे, ऐसी नाक बंद थी। कल भी बहुत परेशानी हुई, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक तो लग रहा है अभी। तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो फिर दवाई ले लेती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। और देखिए आज क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं। और मैंने आज थोड़ा सा मेकअप किया है, मतलब आईलाइनर लगाया। ऐसा पता नहीं मन कर गया। हाँ, आईब्रो मैं अपनी देख रही थी कि एक तरफ की थोड़ी मोटी, एक तरफ की थोड़ी पतली। तो मैंने कहा लो आईब्रो पेंसिल से देखते हैं करके कि क्या कमी है। तो वो निकाला तो पूरा मेकअप बॉक्स निकाल लिया मैंने। फिर थोड़ा मन कर गया, क्योंकि सैटरडे को जाने वाले थे दीदी क्या, गए नहीं, मेकअप कर नहीं पाए। तो मेकअप में मेरा बस इतना ही रहता है, समझ लो। आपने देखा होगा कि वो मेकअप कैसा था मेरे फेस पे, और जो मैं मेकअप करती हूँ मेरा मेकअप बस इतना ही रहता है। आईलाइनर, हल्की लिपस्टिक, और लिपस्टिक मुझे थोड़ी सी गहरी पसंद है, एकदम हल्की नहीं। हल्की अगर घर पे ऐसे रहती हूँ तो भले ही लिपस्टिक। और आईब्रो पेंसिल कभी यूज करती हूँ, अगर नहीं तो कभी नहीं। बहुत हल्का सा यूज करती हूँ, वो समझ में ना आए बस ऐसा। और सिंदूर, बस इस मेकअप के अलावा मेरा कोई मेकअप नहीं होता। मतलब जितनी जरूरी जहाँ आईलाइनर है समझो मेकअप में, बाकी कुछ भी नहीं। तो इतना ही करती हूँ मैं। तो बस फिर देखा मैंने मेकअप बॉक्स मैंने लगाना शुरू कर दिया। तो देखते हैं कि 1 जनवरी को जाते हैं, क्योंकि सैटरडे पड़ रहा है ना 1 जनवरी। हाँ, तो हो सकता है कि दीदी के यहाँ जाए। पिछली बार तो पिछली बार तो घर पे ही थे 2020 में दीदी के यहाँ। उसी के बाद तो है ये कोरोना मरगीला आया था। 2020 के बाद ही आया था। तो मैं पानी गर्म कर रही हूँ अपने लिए पीने के लिए, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गई थी 2 दिन से। तो फिर मैंने दवाई ले ली, गर्म पानी सब पिया हुआ, तो थोड़ा सा आराम है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो सारे काम निपटाने के बाद ही मैं दूध गर्म करती हूँ सबसे लास्ट में। क्योंकि गैस साफ़ हो जाती है ना। हाँ, अगर लेट होने लगता है तो मैं फिर गैस जल्दी साफ़ करके दूध चढ़ा देती हूँ। लेकिन इस टाइम पे ठंड है ना, तो फिर लेट भी चढ़ाओ तो ख़राब नहीं होता है। तो बस दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, ये लास्ट काम रहेगा, मतलब सुबह के कामों में। फिर धूप हो गई तो मैंने कहा बिस्तर वगैरह भी डाल देते हैं धूप में। और वहीं पे सोचा था आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन सब लोग थे तो नहीं बात की। तो छत पर से आए हैं, मतलब आ गए। वहाँ नहीं ज़्यादा बात करी, क्योंकि सब बात करने लग गए थे, तो फिर थोड़ा वो हो जाता है ना। तो धूप में ही उतार लाए थे, नहीं तो फिर धूप ख़त्म हो जाती, ठंड उसमें लग जाती, तो फिर क्या फ़ायदा होता। तो गरम ऐसे फोल्ड करके रख दिया। हमने कहा कि जो ओढ़ेगा तो मतलब रोहित ही ओढ़ेगा फिर तो थोड़ा गर्म बनी रहे। जितने कपड़े डाले थे वो भी फोल्ड करके रख देते हैं, टॉवल वगैरह सब बाथरूम में रख देंगे। और इस टाइम पे मैं तो पूरे दिन गर्म पानी ही पी रही हूँ। इसमें अगर आपको कोल्ड हो रखा हो ना, गले में कफ जमा हो, तो गर्म पानी ही पिए, बहुत आराम मिलता है इससे। न्यूज़ देख रही हूँ मैं, कोरोना फिर बढ़ रहा है। पता नहीं इसको क्या प्यार है, दिसंबर जनवरी से इस टाइम शुरू होता है, फिर मार्च अप्रैल में जाके लॉकडाउन लगवा देता है, भयंकर वाला हो जाता है ना। मतलब गुस्सा ही हो गया, परमानेंट हो गया यहीं पे आके। और प्रेस करने के लिए कपड़े थे थोड़े से, तो हमने कहा वो भी करके रख देते हैं, ये भी काम निपट जाए। तो बस शर्ट मतलब पैंट ज़्यादा बची थी, शर्ट तो 3-4 ही थी वो सारे, और रुमाल वगैरह ज़्यादा हो गए थे। और ये लोग भी अब आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं जल्दी से। तो सैंडविच ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे रोहित का पता नहीं था कि वो कितने टाइम तक आएगा। तो मैंने कहा क्या बनाऊं, तो अब आ गए हैं, तो मैंने कहा जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। आए भी साथ, गए भी साथ। है ना, आने का जाने का दोनों सेम टाइम। जो ये जाते हैं छोटे ट्रैवलर, मैंने देखा तुझे, मैंने कहा तू इधर उधर भटक रहा है, जबकि बस वहाँ जहाँ मैं स्टॉप गया ना उसके पीछे बस खड़ी रहती है। दोनों के दोनों, मतलब रोहित तो फिर भी थोड़ा सा पहले आ गया। मुझे लग रहा था कि ये पहले आएंगे, रोहित बाद में आ गया। रोहित का फिक्स नहीं था मुझे कि कितने बजे आएगा, मतलब जानकारी नहीं थी। तो अब सही हो गया। अब कुछ भी अगर बनाऊंगी, आज तो मैं ब्रेड से ही कुछ बनाने जा रही हूँ, और सैंडविच वगैरह ही बनाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं था कि कितने बजे आएगा। तो बस चाय पहले मतलब पानी पीने के लिए दे देते हैं, तो मिठाई इन्हीं लोगों को खिला के ख़त्म करवा देते हैं, नहीं तो फिर रखी रहेगी। तो भी होता रहता ना, रखी रहती तो चलो लगता है खा लो। लेकिन
फिर इन लोगों को पानी पीने के लिए दे दिया, चाय नाश्ता सब हो गया है। अब हम सब्ज़ी बनाने के लिए आ गए हैं। तो सब्ज़ी में आज ये आराम होगा कि मैंने कल ही छांट के रख लिया था ना बीन्स वगैरह, तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ा, मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई। तो क्या होता है जब अगर छांट के रखी हुई सब्ज़ी हो ना तो फिर वो जल्दी से कट जाती है, आप बनाते बनाते भी काट सकते हो। तो मैंने भी आज वही किया है, बस कढ़ाई पहले चढ़ा दी, सब्जियाँ बाद में काटना शुरू किया। तो जब तक प्याज वगैरह होगा तब तक बीन्स कट जाएंगी। बस धुल के रख लिया है, बाद में धोना भी नहीं है। मैं सब्जियां पहले ही धुल लेती हूँ, काटती बाद में हूँ, काटने के बाद नहीं धोती जल्दी। कभी कभार हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ पहले धुल लूँ तब काटूँ। और आलू भी इसमें छोटी छोटी ही काटूँगी। बीन्स की सब्ज़ी मैं भुजिया टाइप भी बनाती हूँ। तो थोड़ा सा ही तेल डाला है, जीरा डाल दिया है और अब मैं प्याज से तड़का लगा दूँगी। तो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें एक चीज़ और आराम होती है, इसमें हमें लहसुन छील के काट के नहीं डालना पड़ता है। इसमें लहसुन हम साबुत ही डालेंगे, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है जब खाओ। तो इनके ऑफिस में तो झगड़ा होने लगता है कि वो मुझे लहसुन चाहिए तो मैं 5-6 देती हूँ उनके टिफ़िन में। तो बस बारीक बारीक कट कर लिया जब तक प्याज वगैरह हो रहा है जब। और मेरी थोड़ी सब्ज़ी रह गई थी अभी कटने को, तो पहले डाल देते हैं, फिर मतलब थोड़ी हल्दी केवल डाल के और सब्ज़ी फिर डाल दिया। अब बाकी बीन्स जो बची थी वो भी काट ली है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और मैं थोड़े मसाले भी डाल दे रही हूँ। और लहसुन क्या होता है कि मतलब उसमें छिलके ज़्यादा ऊपर से नहीं रह जाने चाहिए, मतलब एकदम भी नहीं हटाने, एकदम जो अगल बगल लटकते रहते हैं ना तो वो भी हटा लेने हैं और फिर धुल लेना है तब डाल देना। और थोड़े थोड़े से मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और बस ढककर पका लेंगे। तो दाल बना लूँगी साथ में, क्योंकि जब भी वैसी सूखी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ और वो भी खास करके भुजिया वुजिया टाइप, तो फिर तो दाल चाहिए ही चाहिए। और शाम में ही होता है कि इत्मीनान से खा लो, नहीं तो फिर तो ठंडा ही खाना पड़ता है मतलब टिफ़िन में जो देते हो तो फिर ठंडा ही हो जाता है ना वहाँ जाकर। तो दाल धुलूँगी तो दाल भी खा लेंगे। और जैसे रात में होता है कि अगर आपको खाना खाने का मन हो तो दाल भी खा लो घी डाल के थोड़ा सा गरम गरम, इस टाइम पे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस अरहर की दाल बनाऊंगी साथ में, और मैं इसको फ्राई भी करूंगी, तो ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालूंगी, सिर्फ खटाई एक डाल दूंगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच नमक, क्योंकि मैं टमाटर प्याज इस सब से फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा अगर सब्ज़ी साथ में रहती है तो मैं दाल में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, मुझे तो प्लेन ही अच्छी लगती है, लेकिन इन लोगों के लिए फ्राई। इस टाइम पे अरहर की दाल के साथ टमाटर की चटनी कितनी मस्त लगती है ना, लेकिन सिर्फ दाल चावल और फिर वही हो, दाल चावल टमाटर की चटनी, फिर सब्जी हो, ये सब ना हो। बहुत पसंद होता है ना ये वाला खाना, लेकिन चावल बना ही नहीं रहे, और अगर खा भी रहे होते तो इस टाइम तो बिल्कुल ना खाते, सर्दी हो रखी है। जरा देखिए लोग क्या कर रहे हैं, देखो जरा इधर, वाह मोबाइल चल रहे हैं दोनों लोगों के, सही है वैसे। एक फ़ोटो दिखा दो उसकी बेबी की, कल वाले वीडियो में वो गया था क्या बोलते हैं व्लॉग, लेकिन उसका ना फ़ोटो दिखाया ना बताया कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ये देखो क्यूटी बॉय, दिखाओ गोरा हुआ है ना बाल बहुत बड़े बड़े, दिखाओ जरा, ज़्यादा नहीं दिखाओ, नहीं नज़र लग जाती है ना, बस इतना बहुत है नहीं हमारी यूट्यूब फैमिली नहीं लगेगा। ये देखो और कुकर में जैसे ही एक सीटी आ गई थी तो मैंने उसे धीमा कर दिया है, बस दाल पकती रहेगी। और टमाटर जब भी डालें तो ऐसे बीच में जगह बनाकर डालें तो अच्छे से गल जाते हैं ना। तो आलू जब एकदम मतलब पकने को हो जाती हैं, एकदम मतलब पकना गई हो, थोड़ा सा रह गया हो, तब भी टमाटर डाल देना है। और बस सब्ज़ी बन गई है। अब हमने उसी कढ़ाई में फ्राई कर लिया है दाल, तो बस फटाफट से खाना लगा देंगे, क्योंकि भैया सर्दियों में तो जितनी जल्दी हो जाए खाना पीना वही अच्छा है। और दिन भर के थके भी रहते हैं लोग, तो फिर यही लगता है कि बस जल्दी से खा पी लें और रजाई अपनी अपनी रजाई ले लें। वैसे ये लोग अपनी अपनी रजाई में ही है लेकिन होता है कि खाना पीना करके फुर्सत, हम भी फुर्सत हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट काम बर्तन बहुत भयंकर वाला रह जाता है काम इस टाइम पे। तो नहीं बर्तन वगैरह तो लगता ही नहीं कि क्या काम है, ये तो बर्तन ही तो धोने, लेकिन सर्दियों में तो सबसे महान काम पानी वाले ही लगते हैं। तो बस फटाफट से थाली लोगों के लिए लगा देंगे। रोहित के लिए तो रोटियां मैं घी लगा के दी हूँ, लेकिन इनके लिए मैं ऐसे प्लेन रोटी मतलब घी लगा के नहीं दूँगी। मुझे ना दाल में घी डाल कर खाना अच्छा लगता है, रोटियों में लगा कर नहीं। तो इनकी रोटियों में नहीं लगाया मैंने घी दाल, क्योंकि दाल में डाला है फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रोहित को तो खिला पिला देंगे तो दाल वो मैंने बर्तन भी अपने धो लिए हैं, सबसे महान काम हो गया। और पूरा समझ लो पूरे बर्तन हैं एक बार के ही शाम में हो गए थे नाश्ते के फिर खाने के। मैंने कहा एक ही बार में हाथ भिगोऊंगी तभी धूल डालूंगी, इस टाइम पे थोड़े थोड़े नहीं धोते हैं हम।
और लास्ट में आगे अपने हाथ भी सेक लूँगी। और जैसे दवाई वगैरह खाना होता है ना तो पानी गर्म करके रख लूँगी और इस टाइम में बिना हाथ सेके नहीं सोना। तो चलिए आज का ब्लॉग पसंद। एक चीज़ आज जैसे ये लटका हुआ बाहर जैसे लग रहा है राजसी नवाब राजा महाराजा से लटकते थे ना। तो चलिए ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स।